नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह की कविता आत्म परिचय की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। सर्वप्रथम हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर आदि हैं। इनका पूरा वार्ड में बंचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ। आज हम उनकी कविता आत्म परिचय की व्याख्या करेंगे, जिसके विषय में वो कहते हैं कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपनी द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कला का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। आइए अब कविता की व्याख्या कर लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। भार, बोझ, जगजीवन, दुनियादारी, जो ये सांसारिक गतिविधियाँ हैं। झंकृत, तारों को जब बजाते हैं तो उनसे जो स्वर निकलता है। कवि अपने प्रेम में व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि यद्यपि मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है, अर्थात बहुत बोझ है, कि संसार में रहते हुए मेरे ऊपर सांसारिक चिंताएं, दुनियादारी का बोझ है, जिसे लेकर मैं फिरता रहता हूँ। लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं अपने जीवन में प्यार भी रखता हूँ कि मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ। इन सब के बावजूद भी मेरे हृदय में प्रेम की भावना है। दुनिया के इन कष्टों को सहते हुए भी मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। कवि कहते हैं कि जब मेरे किसी ने मुझे प्रेम किया, अर्थात जब किसी ने मेरे हृदय के तारों को छूकर उनमें तरंगे अर्थात प्रेम का भाव उत्पन्न किया। अब यहाँ कवि किसी शब्द का प्रयोग किसी प्रिय के लिए कर रहे हैं, कि वो कोई भी हो सकता है, उनकी प्रेमिका, उनका मित्र, जिसने उनके हृदय में उस प्रेम रूपी वीणा के तारों को झंकृत किया, कि जिसके कारण उनके हृदय में प्रेम की भावनाओं का संचार हुआ और उनकी सांसों के तार उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बजने लगे। वो प्रेम से तरंगित हो उठे। वो कहते हैं कि मैं उसी प्रेम की झनकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ। यहाँ सांसों के 2 तार से तात्पर्य उनके जीवन से है। कवि कहना चाहते हैं कि सांसारिक रिश्ते, नाते और दायित्वों का बोझ बहुत बड़ा होता है, और उसे पूरा करते करते मनुष्य प्रेम शून्य हो जाता है, कि उसकी अंदर से प्रेम की भावना समाप्त हो जाती है। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों के बावजूद भी कवि के हृदय में प्रेम करने की इच्छा, प्रेम का भाव विद्यमान है। इस काव्यांश में सांसों के तार में रूपक अलंकार है। जग जीवन में कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा भावों के अनुकूल है, उसमें कोमलता है, लयता है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और कवि की शैली आत्मकथ्यात्मक है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते,
मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। सुरा, मदिरा, पान करना, पीना, ध्यान करना, परवाह करना, गाते, स्तुति करते। कवि का हृदय प्रेम से सराबोर है कि उसके हृदय में उसके प्रिय का प्रेम भरा हुआ है। उसके किसी प्रिय ने उनके जीवन में प्रेम भर दिया है और उन्होंने उसके उस प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है। वे कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। जो स्नेह, जो प्यार उन्हें उनके प्रिय ने दिया है, उनके जीवन में जो उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ है, उसी पाकर वो मदहोश हैं कि उस प्रेम रूपी मदिरा को पीकर वो मदहोश है कि उन्हें होश नहीं है और वे उन प्रेम के भावों में सदा डूबते उतरते रहते हैं। वे कहते हैं मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं करता, कि मैं नहीं सोचता कि संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या कहता है। मैं इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है और मैं अपने प्रिय की उस प्रेम रूपी मदिरा के प्रभाव के कारण अपने आप में ही मस्त रहा करता हूँ। उनके अनुसार यह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति करता है, कि उन्हीं की प्रशंसा करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं। उनके अनुसार यह दुनिया स्वार्थी और चाटुकारिता करने वाले लोगों से भरी हुई है और लोग उन्हीं की प्रशंसा करते हैं, उन्हीं को महत्व देते हैं जो दुनिया की स्तुति किया करते हैं, कि जो इस संसार की स्तुति करते हैं। कवि खुद को इस दुनिया से अलग मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया की बनाई हुई लीक पर नहीं चलता, मैं अपने मन के अनुसार कार्य करता हूँ और इस कारण मैं दुनिया की परवाह नहीं करता कि दुनिया मेरे विषय में क्या सोचती है। मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करता। कवि इन पंक्तियों में अपने निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता है और वो किसी प्रकार के निषेध और कुंठा से रहित है। अपनी निजता को बनाए रखने के लिए वो संसार को अनदेखा करता है। स्नेह रूपी मदिरा में रूपक अलंकार है। मैं का प्रयोग कवि ने अपने लिए किया है, वो स्वयं के लिए इसका प्रयोग करता है। कवि की भाषा खड़ी बोली है, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है और भाषा में गेयता का गुण है। भाषा का प्रवाह अवरोध रहित, सहज और संगीतात्मक है। तत्समनिष्ठ भाषा कवि ने प्रयोग की है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि अपने हृदय के भावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं इस दुनिया के बारे में अपने नए नए मनोभाव रखता हूँ, कि मैं अपने हृदय के भावों को, अपने विचारों को इस दुनिया में व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर इधर उधर घूमता रहता हूँ। मैं इस संसार को, अपने हृदय के उन कोमल भावों को प्रदान करना चाहता हूँ, कि मैं उन्हें ये उपहार बांटना चाहता हूँ। ये प्रेम रूपी उपहार इस संसार को मैं बांटना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बाहरी संसार है ये मुझे अपूर्ण लगता है, क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है और प्रेम के बिना यह संसार, प्रेम विहीन यह संसार उन्हें नहीं भाता। वो कहते हैं कि मेरे मन में प्रेममय संसार का जो सपना है उसको लेकर मैं भटकता फिर रहा हूँ और मैं अपने उन सपनों के अनुसार ही एक प्रेम से भरा हुआ, जिस संसार में प्रेम की भावनाएं हो, मैं ऐसे संसार की रचना करना चाहता हूँ। कवि प्रेम को संसार की सबसे मूल्यवान भावना मानता है, इसलिए
वो प्रेम शून्य जो संसार ये हो गया है जिसमें प्रेम नहीं है, उस संसार को अपूर्ण मानता है और ऐसे संसार की, ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें कि ये प्यार के भाव, ये प्रेम की भावना हो। भाषा संस्कृत निष्ठ है, लेकिन उसके होते हुए भी एकदम सरल और सरस है। प्रवाहपूर्ण भाषा है, संगीतात्मकता है भाषा में, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाई, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। हृदय, मन, दिल, अग्नि, आग या हमारे मन के भावों का आवेश, दहा जलाना, भवसागर ये संसार रूपी सागर, भव संसार और मोज किनारा। कवि कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ। और ये प्रेम की अग्नि कब जलती है? जब प्रेमी का अपने प्रेमी से वियोग होता है, कि वह अपने प्रिय से जब दूर होता है तो उसके हृदय में वियोग रूपी अग्नि जलती है। अब कभी भी अपने प्रिय से दूर हैं तो उनके हृदय में भी वियोग रूपी अग्नि जल रही है कि वो उसके वियोग में जल रहे हैं और वो उस प्रेम में एक ऋषि की भांति तल्लीन है। कि जैसे हमारे जो योगी होते हैं, ऋषि होते हैं, वो सुख दुख की भावनाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं, कि वो दोनों में समान रूप से रहते हैं, कि उनमें उन्हें सुख और दुख इन दोनों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, कि ना वो दुख आने पर विचलित होते हैं और ना ही सुख आने पर उनकी मनोस्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है। उसी प्रकार कवि भी सुख और दुख दोनों में एक समान भाव से, कि समभाव से रहता है। उसी में वो सुख दुख के बीच मस्त होकर रहता है। यह संसार उन्हें विपदाओं के, कठिनाइयों के सागर के समान प्रतीत होता है और वो कहते हैं कि ये संसार, ये दुनिया उनसे पार उतरने के लिए कई तरह की कोशिशें करती है। नाव बनाने का अर्थ है कि इस विपदाओं से, इस संसार की कठिनाइयों से पार करने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें, बहुत प्रयास करती है। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं अपने प्रेम रूपी नाव के सहारे ही इन सारी विपदाओं को पार कर लेता हूँ, कि मैं उन लोगों के समान कोई ऐसा प्रयास नहीं करता, कोई ऐसी कोशिश नहीं करता, क्योंकि मेरे पास तो प्रेम रूपी नाव है और मैं उसी प्रेम रूपी नाव के सहारे इन विपदाओं को पार कर लेता हूँ और इन्हीं के सहारे से इस संसार सागर से पार लग जाता हूँ, कि इसके किनारे पर लग जाता हूँ और प्रेम की मस्ती में ही बहा करता हूँ, कि अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से मैं जीवन जिया करता हूँ। वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। भाषा प्रवाहपूर्ण है, संगीतात्मकता का गुण है। सुख दुख में द्वंद्व समास है। भव सागर में रूपक अलंकार है। भव मोज में भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि की भाषा खड़ी बोली है। आशा है यहाँ तक कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। कविता का शेष भाग हम भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।